Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel that is Exam Essential. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम. तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट वन आपने याद रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स are whole numbers. सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास? होल नंबर्स होते हैं. एंड सेकंड वन आपने याद रखना है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. देखिएगा, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. लेकिन सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं. अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं. और अगर हम बात करें होल नंबर्स की तो होल नंबर्स में 0 भी आता है जो नेचुरल नंबर नहीं होते. तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते क्योंकि इसमें 0 भी होता है. और सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास? होल नंबर होते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. तीसरा कंसेप्ट है आपके पास द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है आपके पास? 2 है. ठीक है. और इसको याद रखना है कि ये इवन प्राइम नंबर भी है. द इवन प्राइम नंबर इज 2. ये भी याद रखो कि 2 ओनली ओनली लिखो साथ में क्योंकि सिर्फ एक ही होता है. तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2. और नेक्स्ट आपने ये भी याद रखना है कि फिफ्थ कंसेप्ट में आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3. पहला ऑड प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 3 होता है. ठीक है, मतलब पहला ऑड प्राइम नंबर क्या है? 3 होता है. सिक्स्थ कंसेप्ट में आपने याद रखना है कि 1 इज़ अ यूनिक नंबर. ये 1 जो है वो क्या है आपके पास? यूनिक नंबर है. यूनिक नंबर. अब 1 आपके पास क्या होता है? एक यूनिक नंबर है. ये ना तो प्राइम है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ये 1 जो है वो एक यूनिक नंबर है. ना ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. अब सातवें कंसेप्ट में आपने ये याद रखना है कि द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4. जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है. नेक्स्ट में आपने याद रखना है कि द लीस्ट ऑड
composite number is 9। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा आपके पास 9 होगा। और अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है तो वो होता है आपके पास 4। आई होप आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। तो बहुत बार हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और एक नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम टेस्ट करते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा नंबर प्राइम है। टेस्ट फॉर अ प्राइम मतलब टेस्ट फॉर नंबर टू बी प्राइम, मतलब ये एक नंबर दिया जाएगा आपके पास और आपसे पूछेगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आपने कैसे चेक करना है, चलो देखते हैं कैसे इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट फॉर अ नंबर टू बी प्राइम, ठीक है। तो आपने अगर मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको जानना है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आपने सीखना है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लेट बी अ गिवन नंबर, पी आपके पास एक दिया हुआ नंबर है, नंबर एंड लेट ये भी मान लो आपके पास कि n जो है बी द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, और n जो है आपके पास वो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर है सच दैट n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p। और ऐसा होना चाहिए आपके पास कि जो n स्क्वायर है वो इस p नंबर से बड़ा होना चाहिए और या तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, टेस्ट whether p is divisible by any of the prime numbers less than or equal to n if yes then p is not prime, otherwise p is prime। अब सीखते हैं कि ये क्या है। आपने क्या एक नंबर आपको दिया होगा, अगर आपने उसको टेस्ट करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैं लेता हूँ 137। सीखिएगा क्या एग्जांपल ली है 137। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, प्राइम है और नॉट, ऐसे पूछेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, 137 इज़ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो
अब इसको अगर आपने प्राइम ढूंढना है तो ये यहाँ पर क्या दिया गया है, एक p नंबर आपके पास दिया हुआ है। अब आपने एक n ढूंढना है यहाँ पर, तो n कैसे ढूंढना है, n का स्क्वायर इस नंबर से बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब n इससे बड़ा हुआ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 144, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो देखो हम ऐसे लिखते हैं कि जो 12 का स्क्वायर है वो इस नंबर से बड़ा है और बड़ा है, ठीक है, मतलब ये ग्रेटर है आपके पास 137 से। अब प्राइम नंबर लेस देन 12 आपने ढूंढने हैं, ठीक है। तो 12 से नीचे कौन कौन से प्राइम होते हैं, तो आपने बोलना है पहले 2 3 फिर 5 आपके पास, फिर 7 और फिर कौन सा आता है हमारे पास 11, ठीक है। तो क्या ये नंबर इन नंबर से डिवाइड हो रहा है, 137 इनसे डिवाइड हो रहा है, तो देखो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आगे क्या है आपके पास आठ नंबर है। 3 से सम ऑफ डिजिट कर लो इनके, 3 1 4 और 4 और 7 होता है 11, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से तो ऑलरेडी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है और 11 से भी नहीं हो रहा है। हमने चेक किया कि इन वाले किसी भी नंबर से 137 डिवाइड नहीं हो रहा है, जो ये प्राइम नंबर यहाँ पर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 137 इज़ अ प्राइम नंबर। ऐसे ही कोई भी नंबर आप टेस्ट कर सकते हो इसी फार्मूले से कि आपने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर देखना है जो उससे बड़ा होना चाहिए। फिर उस स्क्वायर के नीचे वाले प्राइम नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर है, नहीं तो वो प्राइम नंबर अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर है। तो आई होप आपने यहाँ तक इस चीज़ को समझा होगा, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ते हैं जो हमारे नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इनके बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला फार्मूला रहता है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, तो आपने बोला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके नंबर पर भी इसकी बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपके पास रहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आगे a स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा जो फार्मूला यहाँ पर रहता है तो a माइनस बी और यहाँ साथ में a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपके पास इस फार्मूले के भी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, तो आपने बोलना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये भी फार्मूला है, इसके बेस पर भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होंगे, कैसे कैसे यूज़ होंगे, आगे हम नंबर सिस्टम में विद इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि a प्लस बी का क्यूब, ये आपके पास v फार्मूला है, तो ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, a प्लस बी। ये वाला फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट होता है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये रहता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में रहेगा प्लस बी स्क्वायर। और अब नेक्स्ट वन है आपके पास ये फार्मूला रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होता है, तो आपने बोला है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं आपके पास, इन फार्मूलों को आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला आपके पास क्या रहेगा आपके पास, तो नेक्स्ट वन देखिएगा आराम से। नेक्स्ट वन आपके पास रहेगा a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज़ इक्वल टू -3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से इसको याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़ जाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक आपने याद रखना है। इसके आगे आता -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इनको आपको चाहे रट्टा मारो चाहे जो करो, बट इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए आपके पास, ज़ीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू a 3abc। अगर हमारे पास ये देखो ये वाला ज़ीरो हो गया तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा, और फिर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर रहेगा आपके पास, 3abc के बराबर रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही फार्मूले हैं, एक शायद मैं भूल गया हूँ। ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा आपके पास, तो ये होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर रहता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब जो मैं भूल गया होगा तो उसको कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा। ठीक है, फार्मूला एक जो भी रहेगा तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट या आज का दूसरा वाला टॉपिक है, दैट इज़ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो आपको डिविजिबिलिटी के सारे टेस्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। अब क्या बता रहा है कि पहला टेस्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2। अब 2 के साथ पहली डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो सिंपल सी बात है कि a number is divisible by 2 एक नंबर 2 से डिवाइड होगा इफ़ इट्स, अगर उसके क्या हो जाएंगे, इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज, अगर उसके यूनिट डिजिट क्या हो आपके पास, 0 हो। ठीक है, 2 हो, 0 और इवन नंबर, सीधा लिख लो, और इवन नंबर्स। ठीक है, अगर एक नंबर है जिसके आखिरी जो डिजिट है वो कौन सा है आपके पास, 0 है या इवन नंबर है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा आपके पास, 2 से डिवाइड होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछे कोई कि 2 3 4 अगर 2 से डिवाइड होता है तो आपने सीधा बोलना है कि इसके यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, इवन नंबर है, तो ये यस 2 से डिवाइड होता है। अगर ऐसे हो कि 2 4 0 हो
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखा आपको इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो यस ये भी 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर एक नंबर के आखिर या यूनिट डिजिट जो है वो 0 या इवन नंबर है तो वो नंबर किससे डिवाइड होते हैं, आपके पास 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, तो नेक्स्ट वन हम चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या रहती है आपके पास, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं कि आर नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 divisible by 3 if the sum of all of its digit is divisible by 3, ठीक है। तो एक नंबर 3 से डिवाइड होगा अगर सम ऑल ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अगर जो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे कोई एक नंबर है 1 3 4 लाइक दिस, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये 3 की टेबल से डिवाइड होता है, तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधा इन डिजिट्स को सम कर देना है, ठीक है। जितने भी ये डिजिट हैं 1 + 3 + 4 कर दो, कितना आ गया 3 1 4 4 क्या होगा 8 4 4 8। अब क्या 8 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो सर नहीं होता है, ठीक है। 8 नहीं होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे हम लिखे 1 3 9, ठीक है। अब देखो इसको, तो इसका सम करोगे 1 + 3 + 9 कितना होगा हमारे पास 3 1 4 4 और 9 कितने होते हैं आपके पास 13, ठीक है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं आपके पास 1 4 और 4, ठीक है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो देखिएगा 4 1 5 5 और 4 होते हैं 9। अगर हम इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 हो गया तो 9 3 के टेबल में आता है, तो आपने बोला यस दिस डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपने सीखी होगी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 सीखते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे से सब सीखेंगे, ठीक है। पहले 2 3, अब हमारे पास है 3 डिविजिबिलिटी बाई 9 की सीख लेते हैं पहले, ठीक है। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो देखिएगा, ठीक है। आर नंबर इज डिविजिबल बाई 9 only when the sum of its digits is divisible बाई 9। 3 और 9 की बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपने याद रखना है, तभी मैंने ये एक साथ में ही लिखी हैं, ठीक है। सेम डिविजिबिलिटी है कि जैसे कि अगर सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या होता है 9 के टेबल में आएगा या 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बात करें जैसे देखिएगा, तो 1 3 4 की बात करते हैं, तो इसका सम क्या आता है 8, तो ये 9 के टेबल में तो 9 से तो ये डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। तो 9 से ये डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये भी 9 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 4 4 की, जैसे मैंने पहले लिख लिया 1 4 4, तो ये 9 के टेबल में आता है, तो ये 9 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 69 ज़र होता है 144, ठीक है।
तो इसलिए ये दोनों डिविजिबिलिटी सेम है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पर आपके सामने रख दी। ठीक है, आई होप आपने इनको समझा होगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं 4 नंबर पर 4 का, तो हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक है, अब 4 की क्या डिविजिबिलिटी रहती है आपके पास, आ नंबर इज़ डिविजिबल बाई, यहाँ पर याद रखना कि आ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4। एक नंबर 4 से डिवाइड होगा कब, इफ़ द नंबर formed by its last two digits is divisible by 4, is divisible by 4। आपने ये याद रखना है कि एक नंबर 4 से डिवाइड होगा अगर उस नंबर के लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो। ठीक है, जैसे हम बात करें 138 की, तो क्या लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है। या 4 से डिवाइड होते हैं ये लास्ट वाले 2 डिजिट नहीं होते, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हुआ। जैसे 144 है, तो क्या ये लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिवाइड होते हैं, तो यस होते हैं, क्योंकि 11 4 से क्या होता है 44, तो ये वाला नंबर 4 के टेबल से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 148 और 8 और इसको 6 लिख लेते हैं, क्या ये लास्ट वाले 2 डिजिट नंबर 4 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर भी 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करें 1 4 3 4 2 4 2, तो क्या 42 4 के टेबल में आता है, तो नहीं आता। इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर लिखें 1 2 12 लिखें लास्ट में, देखो जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 4 3 1 2। ठीक है, अब 12 4 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 4 के टेबल से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा। ठीक है, अब 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है, वो हम कल सीखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का सीखेंगे, 15 का सीखेंगे, 25 का सीखेंगे और 100 तक हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।